हेलो नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंस्पायर क्लासेज में। जैसा कि हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट क्लास कल आपकी हो चुकी है, बेसिक क्लास थी। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे। अगर आपने कहीं पढ़ रखी है ट्रिग्नोमेट्री इससे पहले तो आपको बहुत ईजी लगी होगी, और कहीं नहीं पढ़ रखी हो तो भी आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपने हम लोग आज करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड क्लास, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले वो देखनी है आपको, फिर सेकंड क्लास पे आना, डायरेक्ट सेकंड वाले डे पे नहीं आना है ना। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करना, वो बेसिक क्लास थी। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पर कल छोड़ा था, ठीक है। लाओ शीट दो। अब देखो एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। कल मैंने कुछ फॉर्मूले लिखाए थे आपको, होप कर रहा हूँ आपने लर्न किए होंगे, वो है ना, रिवाइज किए होंगे, ठीक है। उसी के बेस पे जो एसएससी ने क्वेश्चंस पूछे हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। देखो ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21, ठीक है। देन किसकी वैल्यू पूछी हमको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू पूछी है। ऑप्शन नंबर ए दिया है -1/41, ऑप्शन नंबर बी हमको दिया है 27/21, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमको 29/35, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हमको -29/31। यही ऑप्शन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये पूछा गया आपको, एसएससी ने पूछा, CHSL में पूछा गया क्वेश्चन। तो इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, बहुत सारे मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक से करें इसको, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो बेसिक से अगर इसको करना चाहोगे, बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। कईयों को होता है ना डायरेक्ट ट्रिक से अगर मैंने बता दिया तो आपके शायद ऊपर से जा सकता है कि ये कहाँ से आई। सबसे पहले बेसिक से करें, आपको समझ में तो आए कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको बेसिक से, है ना, ठीक है। 20/21 tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, अपन ने पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होती है। हमको क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। और साइन थीटा कॉस थीटा नीचे दे रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के एक बार ऊपर माइनस कर देनी है और डिनोमिनेटर में प्लस कर देनी है। क्या यही करना है क्या, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर बेस दे रखा है और हमको पता है अच्छे से कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमको क्या चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए, मतलब कर्ण चाहिए। हम लोगों को लंब दे रखा है, इसको L/A भी लिख सकते हैं। लंब और आधार दे रखा है, हमको K चाहिए, कर्ण चाहिए, क्लियर है। तो कर्ण निकालने के लिए हमको क्या होता है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या यही होता है क्या, ठीक है। हाइपोटेनस निकालना है, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 और 21 का 441, कितना आ जाएगा 841। अब मेरे को बताओ h की वैल्यू निकालनी है, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, इसका रूट कर देंगे तो ये किसका रूट होता है 29, किसका होता है 29 का। ये चीज़ क्लियर है आपको, चलो हाइपोटेनस पता चल गया। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अगर पता चल गया तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 20 और नीचे क्या आ जाएगा 29। इसी तरीके से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस क्या है इसके अंदर 21 और हाइपोटेनस क्या है 29। बस इस फॉर्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा सिंपली। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो देखो फॉर्मूला सीधा सीधा रख देता हूँ मैं, पहले इनको ऐड करना है, माइनस करना है, सॉरी 20/29 माइनस 21/29 और 20/29 प्लस 21/29। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो 29 आने वाला, ऊपर तो आ जाएगा -1/29 और नीचे आ जाएगा 41/29। 29 से 29 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/41 माइनस का। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा जी बेसिक। आपको क्या समझ में आया क्या किया मैंने, हमको tan थीटा की वैल्यू दे रखी थी, इससे परपेंडिकुलर बेस हमको दे रखा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले हाइपोटेनस की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली, क्योंकि हम लोगों को चाहिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू। फिर साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, हाइपोटेनस निकाल के और फॉर्मूले में जो भी पूछा गया उसमें पुट कर दिया और हमारे पास आंसर आ चुका है। क्लियर है क्या, इरेज करूँ इधर से, उधर से नहीं, वो क्वेश्चन है ये वाला इरेज करूँगा क्योंकि मेथड दूसरा बताऊँगा।
कर लिया आपने? और आप नोट नहीं कर पा रहे हो तो यूट्यूब से देख के कर लेना आप, है ना? रिवाइज करोगे ना आप, शाम तक क्लास अपलोड हो जाती है तो वो यूट्यूब से देख के कर लेना। टाइम इसलिए लगता है अपलोड होने में क्योंकि नेट का इशू रहता है और क्लास थोड़ी लंबी रहती है तो बड़ी हो जाती है ना, इस वजह से अपलोड होने में टाइम लगता है। ठीक है, चलो अब इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे? इस हिसाब से तो हमने कर लिया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस से तो हमने निकाल लिया। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट मीन्स थोड़ा और छोटा करना है कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा क्या सर इसका कोई शॉर्ट मेथड है? बिल्कुल है ना। दूसरा तरीका क्या, हमको क्या पूछा है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या यही पूछा है क्या? अब करेंगे क्या, अगर हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो इनको टेन थीटा के फॉर्म में चेंज कर लें क्या? तो ऊपर नीचे कॉस थीटा का डिवाइड कर दूं, तो अगर साइन थीटा में कॉस थीटा का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा, और कॉस थीटा में कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। इसी तरीके से नीचे भी डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा प्लस 1। बस वैल्यू रख दो, टेन थीटा की दे रखी है तो 20 अपॉन 21 -1 और 20 अपॉन 21 प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो इधर 21 इधर आ गया, माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? -1 अपॉन 21। इधर एलसीएम लेंगे 21 में 20 ऐड करेंगे तो 41 अपॉन 21, और 21 से 21 कैंसिल, कितना आ जाएगा? -1 अपॉन 41। ऑप्शन नंबर ए, इससे भी यही आंसर आ गया। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? आपको क्लियर है क्या? ठीक है, होप कर रहा हूँ आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी क्लास। हाँ देखो एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ। ऊपर नीचे मैंने क्या किया? कॉस थीटा का डिवाइड किया सब में, और ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम चीज़ का डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कट जाता है। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया ना, सेम ही तो है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम कट हो जाते हैं। ये भी चीज़ आपको नहीं आती? अब तो आ गई। और ये क्या होता है? टेन थीटा होता है, अपन ने पढ़ा था ना, तो वही तो रखा है, टेन थीटा -1 और नीचे टेन थीटा प्लस 1। क्लियर है? अब आपके मन में एक और सवाल, क्या इससे और भी शॉर्ट मेथड है कि डायरेक्ट निकाल दो? बिल्कुल है ना। वो मैं बताने वाला हूँ जो एग्जाम में कर रहे हैं, आप देखना कैसे उड़ाने वाले हैं अपन क्वेश्चन को। ये समझ में आया? अब देखो हमको क्या पूछा है? साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा। हमेशा याद रखना, बहुत अच्छा अप्रोच आपको बताने वाला हूँ। कभी भी टेन थीटा की वैल्यू दे रखी हो या कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी हो, क्या टेन थीटा और कॉट थीटा, और ऐसे पूछा हो साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्म में पूछा हो, क्या बोला मैंने? अगर टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू देकर साइन थीटा और कोस थीटा के फॉर्म में कोई भी वैल्यू पूछी हो तो हमको क्या करना है? सिंपली टेन थीटा को क्या बोलते हैं हम लोग? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही तो बोलते हैं। और इसकी टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 21 अपॉन 21, ये दे रखी है क्या? और कॉट थीटा भी क्यों बोला? क्योंकि कॉट थीटा में तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आता है, इसी वजह से। क्लियर है? तो टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसकी तो वैल्यू दे रखी है 20 अपॉन 21। बस कुछ नहीं करना, साइन थीटा की जगह 20 रख दो, कोस थीटा की जगह 21 रख दो। अब देखो साइन थीटा में से कोस थीटा माइनस करो, मतलब 20 में से 21 माइनस कर दो, और नीचे दोनों को जोड़ना है, जोड़ दो, कितना आ जाएगा? -1 अपॉन 41। हो गया? कैसा लगा ये अप्रोच? समझ में आया? ऐसे करना है एग्जाम के अंदर। हमेशा याद रखना, अगर टेन थीटा कॉट थीटा देकर हमको साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में अगर कोई ना कोई वैल्यू पूछ रखी हो तो जो टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में बदल के जो वैल्यू आएगी रेशियो में, वही साइन थीटा की वैल्यू न्यूमिनेटर का होगा और कॉस थीटा डिनोमिनेटर। अगर कॉस थीटा पूछा है तो कॉस थीटा ऊपर आ गया, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर, और नीचे साइन थीटा डिनोमिनेटर, उसके सामने उसकी वैल्यू। क्लियर है? अगले क्वेश्चन करें। चलो आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ फिर मैं इसी के ऊपर, बता देना फिर आप। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ बस मैं। इफ cot थीटा इज इक्वल टू ये दे रखा है, हमको निकालना है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। ऑप्शंस कुछ नहीं है इसके, निकाल दो ना डायरेक्ट। अरे निकाल सकते हो क्या? नहीं। क्यों नहीं निकाल सकते? ऊपर क्या करना है? पहले प्लस करना है। तो ये दोनों वैल्यू साइन थीटा कोस थीटा की तो है, तो सबसे पहले प्लस कर दो इन दोनों को। ये लो 49,
और नीचे क्या करना है, माइनस करना है। अब माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को कि साइन थीटा में से कॉस थीटा माइनस करना है, तो साइन थीटा की वैल्यू नीचे वाली तो होगी, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो क्या करना पड़ेगा, 24 में से 25 गया तो -1, कितना आ जाएगा, -49, इसका आंसर आ जाएगा। कितना ईजी से स्टेप में हो गया, क्लियर है। लाओ शीट दो। एक और क्वेश्चन करो फटाफट से। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ ना, कहाँ पूछे गए ये, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस, सीपीओ, मतलब जो भी एसएससी एग्जाम लेती है उसके अंदर पूछे गए। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ जो गत वर्षों में आपको पूछे गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 देन sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। अब देखो इतने टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन पूछती है एसएससी कई बार। तो अब एसएससी को हल्के में मत लेना, कई बार ऐसे ऐसे उड़ाने वाले क्वेश्चन पूछ लेती है कि घूम जाते हैं। ठीक है ना, अभी अपनी बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, इसी वजह से मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है ना। इसको करने का ट्राई करो फिर। इसमें एक ऑप्शन चेंज कर लो, ये वाला। अब बताओ 25, जैसे ऑप्शन चेंज किया आपको पता चल गया चेंज किया है तो ये आंसर होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन गलत थे इसके, है ना। अब देखो कैसे आया ये, हम लोगों को डायरेक्ट पता है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 5/30 ये होता है ना। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमको क्या पूछा है, sec स्क्वायर थीटा पूछा है, तो sec थीटा तो इसका उल्टा ही तो होता है क्या, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13/5, और sec स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा फिर 13 का स्क्वायर 169/25। क्या यही है क्या, यही है। फिर दिक्कत कहाँ थी, कहीं नहीं थी, वो मैंने बस इतना सा करना था। क्लियर है, क्लियर है। अगला करें क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके 21/44, 44/21, 11/40, 20/21। करो इसको फटाफट से करके बताओ। जल्दी से बताना है, इतना टाइम नहीं लगाना। देखो क्या दे रखा है हमको, ये 40/41 देख लेते हैं। अगर गलत आया तो इससे cot थीटा की वैल्यू निकल के आ गई कितनी 3/5। अभी मैंने समझाया था अगर tan थीटा cot थीटा दे रखकर sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में पूछा हो तो हमेशा याद रखना इसको cos थीटा और sin थीटा में चेंज कर दो। यही होता है क्या,
इक्वल टू 3/5, मतलब cos थीटा की वैल्यू 3, sin थीटा की वैल्यू 5। क्लियर है? तो यहाँ पर रख दो वैल्यू में बस 6 × 5 माइनस 3 × 3, नीचे 7 × 5 प्लस 3 × 3, 6 × 5 30, 30 माइनस 9 और अपन 35 प्लस 9, 39 में से 9 किया तो 21 और यहाँ पर 44। ऑप्शन नंबर ए आपका तो रॉन्ग आ रहा था। ये नहीं करना, क्या गलती करी गलती करी वहाँ पे। कैलकुलेशन में, याद रखना। आप समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े फिर। लाओ शीट दो। कौन सा वाला? sin 90 की वैल्यू 0 होती है। हाँ, सबको पता है sin 90 की वैल्यू 0 ही होती है। वो तो देखो हम होता है अभी का। चलो एक क्वेश्चन कर दो फटाफट से। अब ये सही होना चाहिए आप सभी लोगों का। और जो ऑनलाइन ले रहे हैं ना, साथ के साथ जैसे क्वेश्चन लिखो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया करो। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 नहीं है, 49/36। ऑप्शन नंबर बी है आपका 43/36। ऑप्शन नंबर सी है आपका 7/5। ऑप्शन नंबर डी है आपका 48/35। ये आपके ऑप्शन है और ये आपका क्वेश्चन है, सामने दिख रहा है। करो इसको। 48/55। आंसर भी आ गया? क्या बात है। चलो देख लेते हैं। ऑप्शन डी आया है आपका, ठीक है। क्या देख लेते हैं। अब देखो cot थीटा दे रखा है और क्या पूछा है, cosec थीटा sec थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। क्या यही पूछा है क्या? अब इसको कैसे करेंगे? आपने तो बोला था भैया tan थीटा है, cot थीटा दे रखा हो और पूछा क्या हो, sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में पूछा हो, तभी वो फॉर्मूला लग सकता है। तो इसमें भी कैसे लगेगा वो, एक बार बताओ। cos थीटा को भी तो sin थीटा में बदल सकते हैं ना हम लोग, बदल सकते हैं क्या? और अगर आप ऐसे भी नहीं करना चाह रहे तो अपने पास वो सीधा सिंपल सा पता है, ट्रिपलेट। या फिर ये देखो cot थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, √6। और cot थीटा क्या होता है बताओ? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस परपेंडिकुलर पता है अपन को, cosec थीटा sec थीटा निकालना है, यही है। तो निकाल दो। cosec थीटा क्या होता है बताओ? क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस चाहिए अपन को, निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, निकाल दो। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है? √6 का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, तो प्लस 1 का स्क्वायर। √6 का स्क्वायर 6 प्लस 1, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? √7। तो cosec थीटा कितना आ जाएगा? √7 अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 1। और अगर हमको sec थीटा निकालना है तो sec थीटा क्या हो जाता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस, यही होता है। तो हाइपोटेनस कितना है अपने पास? 7 और बेस कितना है? √6। बस रख दो उसमें। cosec स्क्वायर थीटा मतलब √7 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस √7 अपॉन √6 का स्क्वायर, ठीक है ना। और नीचे क्या करेंगे? √7 का स्क्वायर और माइनस √7 अपॉन √6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 प्लस 7/6, ये तो जानते हो ना। ऊपर प्लस करो, 7 से 42 और प्लस 7 49 और नीचे 7 से 42, 42 में से क्या चला जाएगा? 7 चलेगा तो कितना आ जाएगा? 35। काट दो इसको 7 से, 7 7 जा 49, 7 5 जा 35। कुछ भी गलत नहीं है, आंसर निकाल के आपके सामने बता दिया मैंने। ऑप्शंस गलत होते तो आंसर आता ही नहीं ना, मैच नहीं करता। देखो 7/5 निकाल के बताया। अब आ गया क्या समझ में? पक्का आ गया? अच्छा बताओ, मैं cosec की वैल्यू का जैसे sin थीटा और cos थीटा दे रखी है, cosec की वैल्यू का कैसे निकालेंगे? 1/sin थीटा होता है, cosec थीटा इज इक्वल टू, बताया था ना, आपस में उल्टे होते हैं। sin थीटा cosec थीटा, sec थीटा cos थीटा, तो इनको चेंज करके भी आप कर सकते हो।
लेकिन उसमें भी इतना ही टाइम लगता है, इसी वजह से एक मेथड से कर लेना है। अपन को कौन सा अप्रोच लेके चलना है जिसमें कम टाइम लगे। हम लोगों को सिलेक्शन कैसे लेना है, जिस अप्रोच में कम टाइम लग रहा है उसी से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम लोगों को मेथड तो करके बताना नहीं है। एग्जामिनर ये तो चेक नहीं करेगा ना आपने कैसे आंसर निकाला, है ना। क्या चेक करेगा, केवल आंसर चेक करेगा। एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, आपको टिक करना पड़ेगा। आपने टिक करेक्ट किया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, गलत किया है तो हाफ भी काट लेगा, वो मतलब -2.5 में चले जाओगे आप। समझाया था ना आपको, तो क्लियर है। अगला क्वेश्चन करें। शीट दो। अब चलो इसका तो बता दो। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा हाई लेवल का देते हैं, है ना। हाई लेवल मीन्स थोड़ा सा अपना बेस बढ़ाते हैं। बेसिक्स बहुत पढ़ लिया, है ना। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। देखो कैमरे में आ रहा है ना, ये वाला लिख रहा हूँ जहाँ पे देखना एक बार। आ रहा है ना, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1/2, ठीक है, then the value of sin A ब्रैकेट में cos C प्लस cos A अपॉन cos C ब्रैकेट में sin C माइनस sin A। ऑप्शन हैं आपके, A ऑप्शन है 2√5, B ऑप्शन है 3, C ऑप्शन है 2 और D ऑप्शन है 1। C प्लस तुक्के नहीं मारने, निकाला आपने ये कैसे आया, फिर तुक्के क्यों मार रहे हो। देखो इस ऐसे क्वेश्चंस को करते कैसे, है ना। ये थोड़ा सा अपर लेवल लेके चले। मैंने क्या बताया था, पहले बेसिक्स क्लियर कर देंगे। बेसिक्स क्लियर हो गए तो अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे और लास्ट वाली क्लास में इतना ऊपर तक जाएंगे कि CGL मेंस तक के क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो पूछे गए। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहली लाइन क्या दे रखी है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ABC को ट्राइंगल है जिसमें एंगल B पर क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब एंगल भी 90 डिग्री का दे रखा है, तो ट्राइंगल बना लो ना सबसे पहले, तो समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और एग्जाम में भी अगर आपको ढंग से सही आंसर निकालना है तो बना लेना छोटा सा। अब इस पे तो दे रखा है राइट एंगल, और क्या बोला है tan A। अब फोकस करने वाली चीज़ क्या आप कहाँ पर है, आप क्या बोलोगे, भैया आपने तो समझाया था, सर आपने तो समझाया था tan A = 1/2 होता है। तो tan A की देखकर अगर साइन और कॉस में वैल्यू पूछ ले तो क्या बताना है, सीधा सीधा बता देना उसमें रेशियो रख के। लेकिन दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पर tan A दे रखा है, एंगल A दिया है ना, और यहाँ पर देखो CB एंगल दे रखा है, cos C sin C cos C। तो एंगल चेंज भी कर रहा है, तो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, तो वो मेथड से नहीं होगा। अगर एंगल सेम होना तभी वो अप्रोच लगेगा, याद रहेगा। अब जैसे tan A की देकर sin A cos A में पूछ रहा है, tan थीटा की देकर sin थीटा cos थीटा में पूछ रहा है, वो थीटा सेम होना चाहिए। एंगल B हो तो सब में B ही आना चाहिए। इसमें अलग अलग दे रखा है तो निकालनी पड़ेगी सबकी वैल्यू। क्लियर है। हमको दे रखा है tan A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/2। अब एंगल क्या है इसमें, A है, मतलब ये वाला एंगल लिया है इसने। और हम लोगों ने कल ही पढ़ा था फर्स्ट क्लास में कि जिस एंगल के बारे में पूछ रहा है उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल, इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस, बाकी बचा वो बेस। अब tan A का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या यही होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 1 दे रखी है। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को, 2 दे रखी है। तो क्या हाइपोटेनस निकाल सकते हो अब, कितना आएगा बताओ, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना 5 का रूट। तो कितना आ जाएगा ये, √5 आ गया। अब ये भी समझाऊं कि √5 कहाँ से आया, फॉर्मूला होता है ना h² मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालना है तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 5 आ गया। और कर्ण निकालना है तो स्क्वायर हटाया, उधर रूट लग गया, तो √5 इसकी कर्ण की वैल्यू आ गई। हाइपोटेनस आपके पास निकल के आ चुका है।
अब हमको क्या क्या पूछा है, एक तो साइन ए पूछा है, क्या पूछा है, साइन ए। तो बताओ साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ए ही लेना है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो बताओ साइन ए की वैल्यू क्या होती है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो यही लेंगे ना, क्योंकि ये एंगल ए पूछा है, तो 1, हाइपोटेनस कितना है √5। और क्या पूछा है अपन को, कॉस सी, पहले कॉस ए निकाल लो, क्योंकि कॉस ए भी दे रखा है ना। कॉस ए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है अपने पास 2 और हाइपोटेनस कितना है √5। अब क्या क्या निकालेंगे, साइन सी, क्योंकि साइन सी पूछा। देखो साइन सी एंगल ये वाला लेना है, अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू पूछी है, थीटा के सामने लंब होता है। ये चीज़ क्लियर हुई क्या, ये बताओ पहले। हमको क्या निकालना है, साइन सी निकालना है, एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये बेस बन जाएगा। तो होती क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर तो 2 हो गया और हाइपोटेनस सेम रहेगा √5। इसी तरीके से कॉस सी निकालनी है, तो वापस सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस। तो क्या होती है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस कितना है 1 है और अपन हाइपोटेनस कितना है √5 है, बस उसमें वैल्यू रख दो सारी की सारी जो पूछी है। साइन ए की वैल्यू क्या है 1/√5, ब्रैकेट में कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/√5 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है 2/√5। क्लियर है क्या, ये रूट है और नीचे कॉस सी की वैल्यू क्या है 2/1/√5, ठीक है। और ब्रैकेट में साइन सी की वैल्यू क्या है 2/√5 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 1/√5। अब मुझे बताओ डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो करना क्या है 1, 2 और 1 को जोड़ दो 3, डिनोमिनेटर तो कट जाएगा √5 से, √5 नीचे नीचे वाले, और इधर 1, 2 में से 1 गया तो 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ क्या आपको, ये बताओ, समझ में आया। ऐसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एंगल अलग अलग चेंज करके दे रखे, तो अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यू निकलेगी। हाँ, फिर एंगल सी से निकालना पड़ेगा, एंगल ए दे रखा है तो एंगल ए से निकालना पड़ेगा। क्लियर हुआ आपको, लाओ शीट दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्लियर हुआ तो रिवाइज किया करो क्लास को, यूट्यूब पे डालने का केवल एक ही बेनिफिट है कि आप लोग इसको रिवाइज कर सकते हो, जहाँ भी कुछ मिस हो गया, फिर कुछ आप भूल गए हो कोई कंसेप्ट। ऑफलाइन में क्या होता है, एक बार जो बोल दिया फिर वापस तो वो बोलते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में जितना अच्छे से समझाया जाता है उतना दूसरी बार में फिर मैं जल्दी से समझाऊंगा, थोड़ा सा मैं ये सोचूंगा कि आपको आता है। तो इसी वजह से अगर आपको वापस रिवाइज करना है ढंग से, तो वापस क्लास को 2x की स्पीड पे देख लो, 1.5 की स्पीड पे देख लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लो, जल्दी देखनी है आपको, रिवाइज करना है तो इस तरीके से आप देख सकते हो। चलो अब बता दो फिर फटाफट से। इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू C, BC इज इक्वल टू A एंड CA इज इक्वल टू B, ठीक है। देन cosec B माइनस cos A इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है C²/AB, ऑप्शन नंबर बी है आपके B²/AC, ऑप्शन नंबर सी है आपके A²/BC, ऑप्शन नंबर डी है आपके BC/A²। बता सकते हो क्या, बताओ बताओ बताओ। एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, हाँ। टीयर 2 का है क्या ये, अब देखो ये मेंस का क्वेश्चन है ना, कहाँ पर पूछा गया है, मेंस में पूछा गया है। करो फिर इसको, अब देखो मेंस के क्वेश्चन भी आप बनाओगे। क्यों निकाल रहे हो आप साइन 90, निकाल ही क्यों रहे हो, अरे दीदी। अरे भैया, सबसे पहले क्या निकालना है, ट्रायंगल बना दो आप, क्योंकि एंगल्स अलग अलग दे रखे हैं यहाँ पर बी और ए, और किस पे दे रखा है 90 डिग्री, सी पर दे रखा है ना, तो याद रखना इसको बी नहीं रखना है, इसको तो सी रखना है।
ये ए हो जाएगा और वो बी हो जाएगा, क्लॉकवाइज लेके चलो ए बी सी। तो ये तो हो गया 90 डिग्री। आगे क्या दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी, ये सी है। अब डिजिट्स में नहीं दी, अल्फाबेट्स में दे दी, तो रख लो ना जो जो दे रखी है, बहुत ईजी सा है। बी सी कितना हो जाएगा ए, और सी ए कितना हो जाएगा बी, दे रखा है, जो दे रखा है वो रख दिया क्वेश्चन के हिसाब से। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला ये कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस जिसको बोलते हैं। लंब और आधार हम लोग एंगल्स के हिसाब से निकाल लेंगे। सबसे पहले कोसेक बी की वैल्यू निकालनी है। एंगल कौन सा लेना है, बी वाला। बी के लिए ये वाला लंब हो गया, जो थीटा के सामने होता है वही तो लंब होता है, कोण के सामने, इसके सामने ये लंब, तो ये आधार। ये चीज़ तो क्लियर है अब। तो कोसेक अगर बी की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग, तो कितनी निकल के आ जाएगी, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना दे रखा है, सी, और परपेंडिकुलर कितना है, बी। और क्या निकालना अपन को, कॉस ए। अब कॉस ए के लिए चेंज हो जाएंगे सारी चीज़ें। कॉस ए मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने लंब और बाकी बचा वो आधार, कारण तो सेम रहेगा भैया। तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाता है, बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। पहले तो ये याद कर लो आप, आपकी ये चीज़ क्लियर नहीं है। तो बेस कितना दे रखा है अपन को, बी, और हाइपोटेनस कितना है, सी। निकल के आ गई सी अपॉन बी और बी अपॉन सी। माइनस करना है बस, इस फॉर्मूले में रख दो, मतलब कोसेक बी मतलब सी अपॉन बी माइनस बी अपॉन सी। इसका एलसीएम क्या आ गया, बी सी, और इधर से बी से बी कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस सी से सी कैंसिल, कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर। अब बोलोगे यार ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं, ऑप्शन में तो कुछ है ही नहीं। अब मेरे को एक बार बताओ, आपके सामने 90 डिग्री है, इससे एक फॉर्मूला बनता है क्या, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है क्या। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो क्या इसको ए स्क्वायर लिख दूं क्या, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ऑप्शन नंबर सी। और थोड़ा सा आप दिमाग लगाते, आगे चल के थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हमको यहीं पे पता होना चाहिए था कि डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, बीसी। अब थोड़े से ऑप्शन देखो, डिनोमिनेटर में किसके नीचे बीसी दे रखा है, केवल इसके नीचे, तो यही आंसर होने वाला है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मैंने आपको निकाल के बताया कि यहाँ पर ए स्क्वायर कैसे आया, इस वजह से आया, इसीलिए ये मेंस का क्वेश्चन है। कई बच्चे यहीं पे अटक के, अरे यार कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए, वापस चेक करते हैं क्वेश्चन को, वापस करने बैठ जाएंगे, वो टाइम 1 मिनट से ज़्यादा, मतलब 2 मिनट 3 मिनट इसी में खपा देंगे, है ना। इसी वजह से इसको बोला जाता है मेंस का क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गई। थोड़ा सा घुमा दिया बस उसने, इसको बदल के लिख दिया ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर कहाँ से आएगा, समझ में आ गया, यहाँ से आया। क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़े, ठीक है। अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना, मेंस का क्वेश्चन कर दिया क्या, आपने तो किया ही नहीं। नहीं आप ऐसे, मैंने बोला मेंस का क्वेश्चन कर दिया, अब तो कॉन्फिडेंस आया, आप बोल रहे हो हाँ, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, आपने थोड़ी निकाला था, आपने तो गलत निकाला है। लो चलो फिर एक और क्वेश्चन बता दो फटाफट से, जल्दी से। अब इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू, नीचे भी दे रखा है इसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4 दे रखा है। पूछा क्या अपन से, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू पूछी है। ऑप्शन से आपके सामने 25/16, ऑप्शन नोट कर लो, 41/9, ऑप्शन नंबर सी 41/40, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 40/41। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। 41/9 पक्का यही होगा आंसर, 41/9। चेक कर लेते हैं, लो आ जाओ। एक बार बताओ, जब भी ऐसे फॉर्म में दिया गया हो, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और अब देखो उसमें तो tan थीटा कोट थीटा की वैल्यू देके इसकी वैल्यू पूछी थी। इसमें भी हमेशा याद रखना, ये जो है ना, एक फॉर्मूला याद रख लो, देखो a/b, ठीक है, इसका जो रेशो होगा वही इसका होगा, a + b इसमें जोड़ दो पहले और इसमें घटा दो। क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना। इनका रेशो क्या हो जाएगा, 1/1 होगा। क्लियर है, तो एक बार बताओ, ये भी तो इसी फॉर्म में a + b है -b, तो इसको भी तो लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कितना दे रखा है। अब देखो एक दिक्कत है इसके अंदर,
दिक्कत क्या है, अगर इनका रेशो निकालना है पहले इनको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो ऊपर लिख दो 2 प्लस करके, और नीचे माइनस हो रहा था, इन दोनों को माइनस करके लिख दो 0। ये तो इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते, जैसे 2 ले लेते तो ऊपर तो 3 आ जाता, 2 में से 1 गया तो 1, ये रेशो आ जाएगा। तो अगर इसका रेशो निकालना है तो 5 और 4 को पहले प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 9, ठीक है, और नीचे क्या करेंगे 5 और 4 को माइनस करके लिख दो अपॉन 1। तो इसमें वैल्यू तो रखनी है अपन को, भाई वैल्यू ही रखनी है ना, ठीक है रखो। ये tan थीटा की तो वैल्यू निकल के आ गया अपने पास 9, रख दो इसमें। tan स्क्वायर थीटा मतलब 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, और नीचे tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1, 81 प्लस 1 कितना आ जाएगा 42, 82, और 81 माइनस 1 80, 2 से काट दो 41 अपॉन 40। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रॉन्ग हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अगर इसको ऐसे नहीं करना चाहो आप कि भैया ये क्या कंसेप्ट बता दिया, ये तो अजीब सा कंसेप्ट लग रहा है, ऐसे कैसे बता दिया आपने, ये तो डायरेक्ट मेथड है कि आपको कैसे करना है। ऐसी वैल्यू दे दी जाए तो साइन थीटा कॉस थीटा की डायरेक्ट वैल्यू निकाल देगा। यहाँ पे चाहे कुछ भी दे दे आपके सामने, जैसे कि मैं दे देता हूँ a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू आपको 3/1 दे दिया, तो क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है, ऊपर प्लस दे रखा तो इन दोनों को जोड़ दो 4, और नीचे माइनस दे रखा तो इन दोनों को घटा दो, कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। कुछ भी निकाल सकते हो आप इससे, अगर प्लस ऊपर प्लस और नीचे माइनस दोनों नंबर सेम दे रखे हो तो, मतलब दोनों ये जो साइन थीटा कोस थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं, अगर सेम दे रखे हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस कर रखा है, उनकी रेशियो निकालनी है, सिंगल इंडिविजुअल रेशियो निकालनी है, क्या करेंगे, पहले इनके रेशियो को एक बार ऊपर जोड़ रखा तो जोड़ देंगे, अगर ऊपर माइनस होता तो पहले घटा देते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिर। क्या हो गया, बिल्कुल दोबारा देखिए आप क्लास को, वापस समझिए इसको, एक बार से तो होता ही नहीं है, किसी से रिवीजन जरूरी होता है, ये तो जानते हो ना। लाओ शीट दो, हाँ रिवीजन करते रहो, इसी वजह से तो। इसके क्वेश्चन तो कंप्लीट करने दो पहले आज। चलो ये निकाल दो, बताओ कैसे निकालोगे। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7/13, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू पूछिए, बताओ बताओ जल्दी से। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले तो एक बार बताओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 7/13 दे रखा है, ये दे रखा है ना, कोई नहीं है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना दे रखा है 7/13, हमको क्या निकालना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा निकालना है, निकालना है क्या, ठीक है। इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। अब दो तरीके से कैसे होगा, या तो आप इस पर पुट करके कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, या तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, या फिर एक की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, ये उसी तरीके से a माइनस बी दे रखा है, a प्लस बी निकालना है अपन को, यही है ना। अरे भैया यही है क्या, ठीक है यही है। तो या तो आप वैल्यू पुटिंग से कर लो, या फिर मेथड से कर लो। अब देखो एक दिमाग थोड़ा सा लगाना है आपको, नीचे डिनोमिनेटर क्या दे रखा है 13, नीचे डिनोमिनेटर क्या दे रखा है 30, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर नीचे तो क्या आ रहा है 13 आ रहा है, और इन्हीं को प्लस करना है तो भी तो डिनोमिनेटर 13 ही आने वाला है, तो डिनोमिनेटर तो 13 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी तो क्या हो जाएगा, यहीं की यहीं कैंसिल हो चुका है। अब देखो कितना यहीं की यहीं सॉल्व कर दिया आधा तो अपन ने, फिर क्या निकालना है, ए और बी, ए और सी में से निकालना अपन को कोई ना कोई। अब मुझे एक बार बताओ, ए और सी में से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना है, माइनस करने पर 7 आ रहा है, तो प्लस करने पर एक बार बताओ 7 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ज़्यादा आएगा,
तो 1 तो 7 से कम है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर भी बताओ। अब बताओ क्या था इसके अंदर, कुछ था क्या इस क्वेश्चन के अंदर, हाँ क्या था बताओ। सॉरी, तो 7 प्लस करने से ट्रिपलेट तो लगेगा आज भी। अच्छा कैसे ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट क्यों लगाना है इसके अंदर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है, ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, ट्रिपलेट तो ट्रायंगल होता है, इसके ट्रिपलेट होते हैं जो कर्ण आधार और लंब की वैल्यू दी होती है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस इसकी वैल्यू दी होती है। अब क्या ये मेथड समझ में आया क्या आपको, मैंने कैसे किया, एग्जाम अप्रोच यही करनी है, इतना हमको अवेयर रहना है कि एक बताओ नीचे 13 है डिनोमिनेटर, इन्हीं को तो दोनों को माइनस करके बताया गया, इनको प्लस निकालना है, तो डिनोमिनेटर तो 13 आने वाला है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते दो, और फिर इनका माइनस करने पर अगर डिनोमिनेटर 7 आ रहा है तो बाद में तो प्लस करना है, तो 7 से तो ज़्यादा ही आने वाला है ना, तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ये भी गलत हो गया। इसमें था क्या क्वेश्चन के अंदर, कुछ था, ये एसएससी ने पूछा था। अब इसको अगर बेसिस से करना चाहोगे ना तो पूरा पूरा लंबा पहले साइन थीटा माइनस कोस थीटा दे रखा है, कोस थीटा डिवाइड करके टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हो आप लोग, फिर उससे लेके वो लंब और आधार निकाल रहे हो, फिर कर्ण निकाल रहे हो, फिर इसमें रख रहे हो, फिर आएगी। भाई ऐसे ऐसे सिलेक्शन होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आया कैसे किया मैंने, समझ में आ गया, लाओ शीट दो। ऑफलाइन पूछो ना, पूछ लो, पूछो। अब देखो इसका बता दो फटाफट से आंसर पहले। 6 10 a इज इक्वल टू दे रखा है 5, क्या पूछ रखा है, देन 8 sin a माइनस 4 cos a अपॉन cos a प्लस 2 sin a, ये पूछा है अपन को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है -2, ऑप्शन नंबर बी है 1, ऑप्शन नंबर सी है 16 और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है 4। निकालो जल्दी से। अरे भैया निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते आप। क्यों नहीं निकाल सकते बताओ, ये मेथड नहीं पढ़ाया मैंने आपको, फिर 6 10 a इक्वल टू 5। अरे भैया कितनी बार तो बता दिया ये वाला क्वेश्चन। अगर 6 10 a इक्वल टू क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो 10 a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/6। और हमको क्या पूछा है साइन ए कोसेस कोसेस साइन ए, तो डायरेक्ट वैल्यू पता कर लो ना। 10 a की वैल्यू क्या होती है साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू कितना दे रखा है 5/6। तो साइन की वैल्यू 5 दे रखी है, कॉस की वैल्यू 6, क्योंकि एंगल सेम है सब में, इस वजह से डायरेक्ट बता दो। तो 8 इंटू साइन की वैल्यू 5 है माइनस 4 इंटू 6 अपॉन नीचे क्या दे रखा है केवल कॉस है 6 प्लस 2 इंटू 5। ये करना है क्या, 8 5 जा 40 माइनस 24 और नीचे 6 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा बताओ। 40 में से 26 गया तो 16 और नीचे 10 प्लस 6 16, कितना आ गया 1। क्या कुछ था क्या इस क्वेश्चन के अंदर, अब तो क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भी, लाओ। मैं चाहता हूँ आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े किसी भी चीज़ की, कोई भी डाउट आपका रहे ही नहीं। इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतने बेसिक से समझ लो, हर एक क्वेश्चन को इतने बेसिक से इतने डिटेल से समझाओ कि आपको कोई डाउट रहे ही नहीं, ठीक है। चलो ये बता दो फिर, ये सारे के सारे, अब देखो ऐसे केस क्वेश्चन सेम टू सेम एसएससी पूछ रही है और हमारी कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है अब इनके ऊपर। अब तो इसको बता दोगे, इतना टाइम होता थोड़ी होता है करने के लिए, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। दिख रहा है क्या क्लियरली, इंक डालूं या फिर इसमें इंक डाल लेते हैं, लो 13/5
13/5 है। देखो tan x की वैल्यू क्या दे रखी है 3/2। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है 3/2 दे रखी है, तो sin x अपॉन cos x की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट दे रखी है क्या, और यहाँ पे x ही सबका एंगल दे रखा है, तो सीधे सीधे sin x की वैल्यू 3 है, cos x की वैल्यू 2 है। रख दो फॉर्मूले में, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, 9 और प्लस 4 13, 9 और माइनस 4 5, 13/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा 13/5 हो जाएगा। आगे करें। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। वही करवा रहा हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढ के लिखवाऊंगा आपको। भैया इसका लास्ट क्वेश्चन कराओ ना, रूट 3 वाला, रूट 3/5 वाला कराओ ना, साइड में रूट वाला। कौन सा है बताओ, कौन सा दिखाओ, कौन सा वाला है। मेरा 2:1 वाली वैल्यू वाला करो ना, क्वेश्चन नहीं। ये लो भैया क्वेश्चन दिया है इन्होंने, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90, ठीक है, एंड AB रेशो BC कितना दे रखा है 2:1, ठीक है। तो वैल्यू किसकी पूछी है अपन को, साइन A प्लस कॉट C की वैल्यू पूछी है। तो ऑप्शन नंबर A है अपना 3 प्लस √5, ऑप्शन नंबर B है 2 प्लस √5 अपॉन 2√5, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C है आपका 2 प्लस √5, ऑप्शन नंबर D है आपका 3 माइनस √5। यही है क्या। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बना लिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पे एंगल अलग अलग दे रखे हैं ना, A B C, B पर क्या है 90 डिग्री है, तो ये तो कर्ण हो गया ये, और बाकी दो लंब और आधार हो गए। जो भी एंगल दे रखा है उसका निकालना पड़ेगा। और AB और BC का रेशो दे रखा है, AB का कितना है 2 है, इसका 1 रेशो में दे रखा है, तो 2 और 1 रख लो, जो भी वैल्यू दे रखी है सिंपली। तो ये कितना आता है, B अपन ने निकाला था √5 आता है ना भाई। अब क्या पूछा सबसे पहले, साइन A, साइन A की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइन A के लिए पूछा है, तो ये हो जाएगा 1, और हाइपोटेनस कितना है √5। इसी तरीके से कॉट C की पूछी है, तो कॉट C इक्वल टू क्या होता है बताओ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है इसके अंदर, अगर C के लिए पूछेगा तो C के लिए तो परपेंडिकुलर तो होगा, बेस ही हो गया, तो 1/2 यही है। रख दो फॉर्मूले में 1/√5 प्लस 1/2, नीचे अगर इसके एलसीएम लेंगे तो 2√5 और ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर B। क्या था इसके अंदर, इजी है, ठीक है। होप कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आया होगा आज की भी क्लास, है ना। ये हम लोग थोड़ा सा अप किए हैं, अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाए हैं, धीरे धीरे करके और अपग्रेड करते चलेंगे। और जो जो ऐसे में क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर ट्रिग्नोमेट्री के, सारे अपन कवर करते चलेंगे। और मैंने जैसा कि आपको पहले बता दिया था कि अगर आपके एग्जाम में मैथ आ रही है और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पूछा जाता है, मैथ जहाँ पर भी पूछा जाती है, तो ऑलमोस्ट सभी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है उसमें ट्रिग्नोमेट्री तो होती होती है। कुछ एक एग्जाम होंगे स्पेशली जिसमें नहीं आती होगी ट्रिग्नोमेट्री, सिलेबस में नहीं होगी, मैथ के कुछ एक चैप्टर इंडिविजुअल आते होंगे, सिलेक्टेड चैप्टर्स। लेकिन जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आ रही है ना, अगर आप 12th क्लास में भी हो और आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है आराम से, तो यहाँ से कर सकते हो। लेकिन 12th क्लास में दिक्कत ये है कि वहाँ पे मेथड पूछे जाते हैं, है ना। और हम लोग क्या करते हैं, एमसीक्यूज को बेस मान के चल रहे हैं कि हम लोग एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शंस को फोकस करके चल रहे हैं। तो अगर आप एसएससी जीडी से लेकर एसएससी सीजीएल मेंस तक के भी कर रहे हो ना, तो भी इस क्लास के अंदर पूरा कवर होने वाला है, ठीक है। अगर किसी को इजी लग रही है ज़्यादा तो थोड़ा सा वेट करो, क्लासेज और आने वाली है, अपन अपग्रेड करते जाने वाले कंटेंट को, है ना। धीरे धीरे करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आने वाले, तो वो करने वाले। मैं बेसिक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूँ कि उनको बिल्कुल नहीं आता, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से पढ़ना चाहते हैं, तो शुरू से मैं पढ़ाने वाला हूँ। कल आपकी बेसिक क्लास हुई थी, बेसिक्स करवाए थे, आज थोड़े से क्वेश्चन
अब किए अपन ने थोड़े से बढ़ाएं, कल और बढ़ जाएंगे, धीरे धीरे लास्ट क्लास तक लेकर चलेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को वाइंड अप करेंगे। क्लियर है? चलिए मिलेंगे कल फिर, है ना।